मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। उदित उदय गिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सज सरोज सब, हर से लोचन भंग। मंच रूपी उदयांचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। नपति केरि आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप मुकुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये बिशोक कुमुनि देवा, बरिसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन मन सन आयुष मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे सुशोभित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज जी चले सकल जग स्वामी, अमत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, अपुलक पूर तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले शेष हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहें बिलखाए। श्री रामचंद्र जी को वात्सल प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई सी वे वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, अजो कहावत हेतु हमारे। को न बुझाए कहें गुर पाही, ए बालक असिहट भले नाही। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इसके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जग जयी वीरों के हिलाने से न हिल सका, तो तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी कोई समझाता भी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनु राम कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मद्राचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, असक विध गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, अतेजवंत लघु गनियो न रानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है। उन्हें तो गुरु को
समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जाने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रही हैं। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, असुख्यों सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, औदय तास त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े किसे उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सुखा लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजुर विहारी। मंत परम लघु जास बस, विधि हरे हर सुर सरो। महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरो। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीन है, असकल भुवन अपने बस कीने। देख तजो संशय अस जानी, अभंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों की धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बड़े अति प्रीति। तब राम ही बिलोक भय देहि, असभय हृदय बिनवति जयते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के समर्थ के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत जैसे जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मानव अकुलानी, अहो उपसम महेश भवानी। करहु सफल आपने सेवकाई, अकर हित हरस चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनो तू सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरताति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज से ही के लिए तुम्हारी सेवा की ही थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर विहारी। देख देख रघुवीर तन, सुर मानो धर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्र में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितपन सुमरि बहुरे मनु शोभा। आहा तात दारुण हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। हे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हान कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सीख दीन न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। कहा धन कुल सहु चाहे कटोरा, कहा श्यामल मृदु गात किशोरा।
मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्यामल सुंदर। विधि के ही भांति धरोवर धीरा, सिरस सुमन कन बेध वहीरा। सकल सभा कै मति भय भूरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर से फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भूली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो तुझे तुम्हारा ही सहारा है। अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होय हरो रघुपति निहारे। अति परिताप सिय मन माही, लो निमेष जुग सह समझाई। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ जिस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। मंगल भवन मंगलहारी, तब से दशरथ अजर विहारी। जय सिया राम।